औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद आमिर तारकिया जहांगीरिया रूहानी सेंटर की जानिब से आज आपको जिन लोगों के घर में जादू के ज़रिए आग लगाई जाती है या जादू के ज़रिए जिन लोगों के घरों में आग लगती है उसका हल मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मैंने ऐसे बहुत सारे काम किए हैं कि जिन लोगों के घरों में बैठे बैठे आग लग जाती है। एक घर में इस तरीके से आग लगती थी कि जो मशीन में कपड़े रखे हुए हैं या बिस्तर रखे हुए हैं या इस तरीके से कोई भी दो चार चीज़ें जो जमाए उसमें एकदम अचानक से आग लग जाती थी। कभी बिस्तर में लग गई, कभी कपड़ों में लग गई। इस तरीके से आग लगने का मामूल थोड़ी देर बाद उसमें होता रहता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ हुजूर की नज़र से, मेरे पीर मुर्शिद की नज़र से ये जो घर है ये इस्लामाबाद पिंडी में, रावलपिंडी में है, जिनका मैंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर उनका काम मैंने मुकम्मल कर दिया। मुकम्मल करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज तक वो लोग ठीक हैं, अल्लाह के फजलो करम से, मेरे पीर मुर्शिद की निगाह से। तो ये भी एक बहुत ऐसा मामला होता है जिसकी वजह से पूरे घर में हफरा तफरी मच जाती है और इंसान बेहद परेशानी का शिकार हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, और बहुत सारे आमिलीन इस अमल को रोकने में नाकामयाब हो जाते हैं। वो कभी कुछ अमल पढ़ते हैं, कभी कुछ अमल पढ़ते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा अमल बता रहा हूं कि जिसके ज़रिए आप बहुत जल्दी इस चीज़ पर काबू पा सकते हैं। ऐसी सूरत में अगर बिलफर्ज आपका किसी आमिल से राब्ता नहीं होता, किसी से राब्ता नहीं हो रहा, तो उस सूरत में आप खुद भी इसका तोड़ कर सकते हैं, खुद भी इससे अपनी जान छुड़ा सकते हैं। और इसके अलावा वो लोग वो औरतें, वो लेडीज़ जिनके जादू की वजह से बाल टूटते हैं, और बाल टूटना इस हद तक तेज हो जाता है कि ऐसा लगता है कि जैसे जड़ से बाल उखड़ रहे हैं। और इस अमल में कुछ ऐसे अमाल भी, जादूगर ऐसे अमाल भी करते हैं कि जिसके ज़रिए बहुत तेज़ी से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, और इस हद तक तेज़ी से गिरते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन तक बाल इस तरह गिरते रहें तो इंसान जो है वो गंजा हो जाए। और इसके साथ ही जिन लोगों का चेहरा जादू की वजह से ख़राब कर दिया जाता है, उसका भी मैं आपको इस वीडियो में हल बताऊंगा कि किस तरीके से आपने इस अमल से अपनी जान छुड़ानी है। तो जिन लोगों के घर में आग लगती है उन्हें ये काम करना है कि एक पानी की बोतल अपने सामने रखनी है और सूरह बकरा की आयत नंबर 102 को आपने 149 मरतबा पढ़ना है। पढ़कर पानी पे दम करके आपने ये पानी घर वाले पी लें, और जो पानी बचे उसको आप घर के चारों कोनों पर पानी डालें। अगर ये पानी आप कमरे में भी, मतलब पूरे घर में भी पानी डालें तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। शावर में पानी डाल लें, फिर उसके बाद पूरे घर में आप इसका छिड़काव करें। और जिन लोगों के साथ, जिन औरतों के साथ बालों के मसाइल हैं कि जिनके बाल गिरते हैं, तो उनको ये करना है कि आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 149 मरतबा आपने तेल पे दम करना है और पानी पे दम करना है। तेल आपने बालों में लगाना है और इसके अलावा पानी आपने पीना है। इस अमल की मुद्दत 11 से 21 दिन हो सकती है। और इसके अलावा जिन लोगों का चेहरा ख़राब कर दिया जाता है जादू के ज़रिए, उनको ये करना है कि यही आपने सूरह बकरा की आयत नंबर 102 को पढ़ना है 149 मरतबा, पानी पे दम करना है और पानी, एक बोतल ले लें, पानी पर दम करें। फिर उसके बाद ये बोतल आपने
पानी की जो है इसमें से पानी पीना है, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से पानी पिएं और इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लें और उससे अपना चेहरा धोएं। रोज़ इस अमल को करें, 11 से 21 दिन तक इस अमल को करें। इंशाअल्लाह जो आपके ऊपर चेहरा ख़राब करने का अमल किया गया है या बाल तोड़ने का, बाल आप जड़ से ख़त्म करने का या फिर घर में आग लगाने का जो अमल किया गया है, इंशाअल्लाह इससे आपकी जान छूट जाएगी। लेकिन इस अमल को करने के लिए आपको ये करना होगा कि आपको 1.25 किलो गोश्त गाय का लेना होगा और 1.25 किलो हड्डियां लेनी होगी बड़े के गोश्त की। वो लेकर आपने कब्रिस्तान में रखना है। अब अमल शुरू करने से एक दिन पहले भी कर सकते हैं, अमल शुरू करके भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा दिन नागा नहीं कीजिएगा। कोशिश करें अमल शुरू करें और ये काम कर दें, फिर उसके बाद इस अमल को जारी रखें तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। हाफिज़ साहब ये भी बता दें कि जो लोग अपना चेहरा धोएंगे उस पानी का क्या करें? अच्छा, जो लोग अपना चेहरा जो है इस पानी से धोएंगे, इस पानी को वो फिर क्यारी में डाल दें, दरख्त की जड़ में डाल दें। इस पानी की बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। वीडियो अच्छी लगे, इस वीडियो के लिए, इस अमल के लिए जो शख्स ये अमल करना चाहे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करें तो इंशाल्लाह मैं आपको, अगर इसमें कुछ कमी पेशी होगी, कोई बात समझ ना आए तो वो भी आपको समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।